हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई पोर्टल। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम द चैप्टर 11 मेंसुरेशन ऑफ क्लास 8। यहाँ पे पूरा उसका स्टेप वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेसिकली आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन फिगर। ओके, बेसिकली ये एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसका आपको एरिया निकालना है। ओके, डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका साइड आपको दिया हुआ है 5 मीटर। ओके, फिर उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन GD, ओके, फ्रॉम द वर्टेक्स F दिया हुआ है। तो आपको कैसे निकालना है, क्या करना है, पूरा डिटेल में पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपका जो ये पूरा स्टेप वाइज सॉल्यूशन है उसको मैं समझा दूंगा। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो है आपको एक ऑक्टागन दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है? ऑक्टागन। ऑक्टागन किसको कहते हैं? ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसके कितने साइड्स होते हैं? 8 साइड्स होते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये टोटल 8 साइड्स है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टागन कहते हैं। अब जो ऑक्टागन होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है इर्रेगुलर। ओके, इर्रेगुलर होता है और एक होता है रेगुलर, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस चीज़ को समझना है कि रेगुलर ऑक्टागन किसको कहते हैं। जब रेगुलर टर्म आ जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रेगुलर का मतलब हुआ कि जो भी पॉलीगन दिया हुआ है। ओके, चाहे आपको क्वेश्चन में रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोले, रेगुलर पेंटागन बोले या फिर रेगुलर हेक्सागन बोले। ओके, जो भी बोले, तो रेगुलर का मतलब हो गया कि वो जो आपका फिगर दिया हुआ है, क्लोज फिगर, लेट से कि हम कहते हैं कि एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके जो चारों साइड हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटर की बात करें तो रोम्बस हो जाता है, ठीक है, फिर स्क्वायर हो जाता है। ये सब क्या? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि इसके जितने भी साइड्स हैं वो साइड्स क्या हो? इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली यही समझ रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसका आपको एरिया निकालना है। ओके, अब हमने कहा था आपको इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसको एक बार आप देख लेना। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई एक पॉलीगन दिया हुआ है, बेसिकली आप जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं। ओके, अब जो कॉमन क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसके आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला के हेल्प से क्या करते हो? आप एरिया निकाल लेते हो। लेकिन कोई ऐसा पॉलीगन हो या फिर आपको ऐसा फिगर, क्लोज फिगर दिया हुआ जिसका आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है एरिया निकालने का, तो क्या करोगे? जैसे यहाँ पे आपको, तो हम क्या करेंगे, उस फिगर को डिवाइड करेंगे डिफरेंट शेप्स में। जैसे ये आपका जो ऑक्टागन दिया हुआ है, अगर इस ऑक्टागन की अगर हम बात करें, ओके, तो इस ऑक्टागन को अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। एक तो डिवीज़न करने का मेथड जो कि आपको फिगर में दिया हुआ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, तो आप देखोगे कि पहला जो ऊपर फिगर नंबर 1 है वो क्या बन जा रहा है? एक आपका ट्रेपेजियम बन जा रहा है। ओके, जिसमें ये साइड्स नाम अगर हम दे दें, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, साइड ए बी इज़ पैरेलल टू साइड सी डी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको नेमिंग कर दें, कुछ भी नेमिंग कर सकते हो आप, ठीक है, कि ई एफ इज़ पैरेलल टू एच जी। तो फिगर 1 और फिगर 2 ये दोनों क्या बन जा रहे हैं? ट्रेपेजियम बन जा रहे हैं। और ये जो फिगर बीच में जो एक फिगर बन रहा है, एक क्लोज फिगर बन रहा है, वो आपका क्या है? एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो आपको फॉर्मूला रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब इसका हमको ऑक्टागन का एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, इस तीनों को अगर हम ऐडअप कर दें तो हमको जो है पूरा जो ऑक्टागन है उसका आराम से एरिया निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में यही किया है। ओके, अब इसका हम जो स्टेप वाइज सॉल्यूशन है उसको देखते हैं कि हमने किया क्या है इसमें। ओके, अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो यहाँ पे देखो आपको स्टेप वाइज लिखना है। ओके, तो सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ करोगे, जो भी फिगर आपको दिया है उसको फिगर को ड्रॉ करना है, उसमें जो भी डायमेंशंस दिए हुए उसको आपको लिख देना है। ओके, तो जैसे कि इस फिगर जो ऑक्टागन है इसका हमने नेमिंग कर दिया। क्या नेमिंग किया? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नेमिंग कर दिया। नेमिंग इसलिए किया है क्योंकि अब जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो वो आसान हो जाएगा उसका सॉल्यूशन करने में। ओके, तो अब जो हम क्या करेंगे, इस एरिया का निकालना है हमको, इस ऑक्टागन फिगर का एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच, ये एक ट्रेपेजियम हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ए बी सी एच, फिर उसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी
GH, ये जो बीच वाला फिगर है वो कैसा फिगर है, वो एक रेक्टेंगल का फिगर है। ओके, तो एरिया ऑफ CDGH हो जाएगा। फिर इसमें ऐड क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट इज़ TEFG। ओके, ये तीनों फिगर को, अगर इस तीनों फिगर का अलग अलग एरिया निकाल के हम ऐड करते हैं तो ये पूरा जो हमारा ऑक्टागन है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। ओके, अब आगे फर्दर क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH। अब देखो, क्योंकि ये जो पूरा फिगर है वो कैसा है, एक रेगुलर फिगर है, मतलब सभी साइड्स इसके इक्वल है। तो ये ट्रेपीजियम जो है ABCH और DEFG, ये दोनों ट्रेपीजियम क्या होगा, इसका जो है एरिया सेम होगा। ठीक है, तो किसी भी एक का अगर आप निकाल दो तो ऑब्वियसली वही सेम एरिया दूसरा वाले ट्रेपीजियम का हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH क्या होगा, ABCH। ओके, तो ABCH का फॉर्मूला क्या होता है, वही एरिया हो जाएगा आपका GDEF का हो जाएगा। ओके, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस ट्रेपीजियम को, GDEF को, तो ये वाला साइड कितना है, GD 11 है, और यहाँ F ही आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कैसा है, रेगुलर ऑक्टागन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो CD जो इसका साइड है, इसका जो लेंथ होगा वही लेंथ किसका होगा, F ही का होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 5 मीटर हो जाएगा। ओके, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया था, 1/2 A + B मल्टीप्लाइड बाई H। तो हम फिर क्या करेंगे, 1/2 A का वैल्यू कितना है 11 और B का वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स, वो कितना है आपको 4 मीटर। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको कितना आएगा, 32 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया हो गया ट्रेपीजियम का। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो बीच में आपका रेक्टेंगल दिया है। तो वो क्या होता है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू लेंथ। ओके, बेस इंटू लेंथ। तो बेस कितना है आपका 11 मीटर। ओके, या फिर इसको लेंथ मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। ओके, 11 बेसिकली क्या है, 11 और 5। ओके, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई जब 5 करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 55 स्क्वायर मीटर। ओके, तो इसलिए एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस कितना हो जाएगा, 32 पहला वाला, फिर 55 दूसरा फिगर, फिर 32 तीसरा फिगर, जो कि एक ट्रेपीजियम है। जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 119 स्क्वायर मीटर। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोनल सरफेस कितना हो जाएगा, 119 स्क्वायर मीटर। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस इसके बना के रखे हैं। ओके, एक्सरसाइज 11.2 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और मैं फर्दर भी आपको क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। तो सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गिव ए थम्स अप टू द वीडियो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।